श्रुति के जन्मदिन के पटाखे हुए तैयार, होगा बड़ा धमाका। और दोस्तों इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये होगा कि श्रुति जिस सरप्राइज की तैयारी कर रही है और आध्या भी उसी सरप्राइज में शामिल है कि पापा को बड़ा सरप्राइज दीजिए आप, उस सरप्राइज के ऊपर भारी पड़ेगा अनुज का सरप्राइज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। स्पेशली श्रुति के बर्थडे पे ये वीडियो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि श्रुति के बर्थडे के बारे में हमने पहले भी सुना है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा था, तो उसकी तैयारियां ये वो सब हमने सुना। मगर डेफिनेटली तभी से ये दिमाग में खटक रहा था कि ये बर्थडे वाकई में स्पेशल होने वाला है। तो ये बर्थडे स्पेशल कैसे होगा, इसके बारे में काफी कुछ आज की कड़ी में हमने देखा। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति अपने बर्थडे पे पूरी तरह से खुश है और वो खुश है कि अनुज जो है, एक ही चीज है जो मेरी नहीं भूलते हैं, वो है मेरा बर्थडे। पिछले 4 सालों से, जैसे कि आद्या ने भी कहा कि आपने कभी श्रु का बर्थडे नहीं मिस किया, आपने हमेशा उसको बहुत अच्छे से मनाया है, उसको खुशी दी है श्रु को उसके बर्थडे पे, क्योंकि श्रु को अपना बर्थडे बहुत स्पेशल लगता है, उसको अपना बर्थडे मनाना बहुत अच्छा लगता है। ये आद्या भी जानती है, ये अनुज भी जानते हैं। मगर अभी आद्या को थोड़ा सा डाउट है कि मेरे पापा थोड़े आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। अब वो पापा को ट्रैक पे लाने की कोशिश में है, इसीलिए वो श्रु को भी भड़काने की कोशिश में है। तो ये जो पूरा चल रहा है, इसके बीच में अनुज क्या कर रहा है, आध्या को समझ में नहीं आ रहा। आध्या देख रही है कि मेरे पॉप कुछ अलग अलग लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो अपने पापा को कंट्रोल करती हूँ, जो मैं कहती हूँ वो मेरे पॉप करते हैं। मैंने कहा श्रु का बर्थडे मनाना है तो मनाना है, अनुपमा से नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, पॉप तो हर बात को हाँ कह रहे हैं, तो फिर ये अलग क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्यों फील हो रहा है आद्या को? क्योंकि यही हो रहा है। अब पॉप जो है अपने तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं और उनको एक ही जगह सुकून मिलता है पॉप को, वो है अनुपमा के साथ। ये सब दुनियावी रिश्ते जो अपनी रास्ते में पॉप ने लगा लिए हैं, श्रुति और इवन आद्या, दुनियावी रिश्ता बन गया है अभी। अब उसके साथ ये रूहानी रिश्ता कहां पे कंपीट करेगा? अनुपमा से बात की, अनुपमा से कमिटमेंट कर ली, और वो कमिटमेंट ऐसी नहीं कि टूटे, वो कमिटमेंट ऐसी कि जिसको पूरा करने के लिए पूरी रात अनुज जाग सकता है कि मुझे अनु से मिलना है। अब यहां पे जिस तरह से आध्या श्रुति पे प्रेशर डाल रही है और श्रुति उस प्रेशर को बिना समझे उस प्रेशर पे काम कर रही है कि हाँ ये बात सही है, मैं तो अनुज को सरप्राइज दूंगी, मैं अनुज को बताऊंगी कि हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, मेरी पेरेंट्स से बात हो गई, ये सब चीजें। अब इसी बीच में दोस्तों ये बात सामने आने वाली है कि अनुज ने श्रुति का बर्थडे छोड़ के अनुपमा से मिलना जो है जरूरी समझा, क्योंकि उस मिलन के बाद क्या होने वाला है ये अनुज को भी नहीं पता, ये अनुपमा को भी नहीं पता। अनुपमा को तो खैर बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि श्रु का बर्थडे है, तो वो पहले ही इस बात का ध्यान रख लेती। मगर अनुज को पता है, मगर अनुज अपनी अनु के सामने सब कुछ अब नशावर करने को तैयार है। तो अनुज तो अपनी तरफ से सरप्राइज प्लान नहीं कर रहा है, मगर कान्हा जी है ना जो बैठे हैं सरप्राइज प्लान करने के लिए, क्योंकि ये जो श्रुति और आद्या, खास करके आद्या जो ये श्रु से करवा रही है, ये वो अपनी जिद पूरी करने के लिए करवा रही है, जिसमें किसी का भला नहीं है। मगर जो कान्हा जी करवा रहे हैं उसमें सबका भला है। दो प्रेमियों को बार बार मिलवाने की बात कर रहे हैं, उसमें सबका भला है। इसीलिए ये जो कान्हा जी के दूत बन के दीपू आए हैं, ये इसीलिए इस डायरेक्शन में अनुपमा को लेके जा रहे हैं। तो ये अब जो होने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये पिछले 5 सालों का पहला बर्थडे होगा जिसमें श्रु को गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा कैसे निकालती है ये तो हम देखेंगे, उस पर बात भी करेंगे। मगर यहां पे अनुज अपने आप को हेल्पलेस फील करेगा अनुपमा के सामने। अनुपमा जो कहेगी अनुज को वही करने में आनंद आएगा, क्योंकि उसको उसी में सुकून मिलता है।
तो यहाँ पे आध्या का क्या हाल होगा ये तो देखने लायक ही होगा, क्योंकि वो नॉर्मल स्थिति में इतनी फड़फड़ाती है। अब तो अनुज ने आध्या से प्रॉमिस किया, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि प्रॉमिस टूटेगा फिर से, और वो टूटा, क्योंकि अनुपमा के सामने अनुज के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा अब दिख रहा है। अब वो किसी भी तरीके से अपनी अनु के साथ रहना चाहता है। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये जो अब सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली मिलना चाहिए उनको, जिनको एक्चुअली कान्हा जी ने मिलने के लिए ही बनाया है। ये जो दुनियावी रिश्ते आके बीच में उनको अलग करते हैं, तो वो बड़ा ही दुखदाई होता है, हार्ट को पेन होता है। आई एम श्योर आज बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनका मन खुशी में भी रोया होगा, दुख में भी रोया होगा, क्योंकि कुछ ऐसी ही एपिसोड थी आज की। तो मजेदार था ये सीन, जिसमें ये तैयारियां चल रही हैं दोनों तरफ सरप्राइज देने की, इस तरफ तो अनइंटेंशनली, दूसरी तरफ इंटेंशनली। तो ये सरप्राइज तो टकराएंगे, और भारी किसका सरप्राइज पड़ेगा ये हम सब जानते हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, आपकी क्या फीलिंग है इसके बारे में वो भी कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.